नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों कोलकाता में जो लेडी डॉक्टर का मर्डर और साथ साथ जो रेप हुआ था दोस्तों, जिसके रिगार्डिंग मैंने इस पार्टिकुलर चैनल के माध्यम से जो अपडेट्स लगातार आपको मैंने दिया है। अगर हम बात करेंगे 9 अगस्त से लेकर के टिल नाउ जो आपका 14 अगस्त है आज का दिन, तो आज का दिन का जो बेसिकली अपडेट है, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स में जो दुर्घटना इस तरह का हुआ था फ्राइडे को रात को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों क्या है कि 13 अगस्त को क्या था कि ये जो पार्टिकुलर केस है आपका, वो कोलकाता पुलिस से हाई कोर्ट ने इसको सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था। इसके साथ साथ आज का दिन जो 14 अगस्त है, तो सीबीआई की जो स्पेशल टीम है जो पार्टिकुलर आपका दिल्ली से वो पहुंची है कोलकाता में। और इसके साथ साथ जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है दोस्तों, तो काफ़ी सारी चीज़ें सामने नज़र आ रही है। अभी रिसेंट्स में क्या हुआ, एक न्यूज़ चैनल है, उसने जो विक्टिम की फैमिली उससे एक इंटरव्यू ले रहे थे वो लोग। तो उस पार्टिकुलर इंटरव्यू में जो आसपास के जो पड़ोसी हैं और साथ साथ उनके जो माँ बाप हैं, उन्होंने काफ़ी स्टेटमेंट दिया। तो जिसमें से 2-3 चीज़ें जो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके जो फादर थे, उन्होंने साफ साफ कहा उस पार्टिकुलर इंटरव्यू में, खास कर कि हम लोगों को जो है वहाँ से हॉस्पिटल से खबर आया कि आपकी बेटी जो है वो सुसाइड कर ली है। तो फिर फौरन जो है उनकी फैमिली मेंबर हॉस्पिटल को पहुंची है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद दोस्तों फिर क्या हुआ कि लगभग 3 घंटा तक उन लोगों को जो है खड़ा कर दिया जाता है, मतलब कि विक्टिम की फैमिलीज को, और जो लेडी डॉक्टर है उनसे मतलब कि मिलने नहीं दिया जाता, मतलब उनको देखने नहीं दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 घंटा के इंतजार के बाद फिर फाइनली ये बोला जाता है कि आप जा करके फिर फोटो लेकर के आ सकते हैं, बस इतना ही होता है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब बाद में ऑटोप्सी रिपोर्ट आया तो फिर आपके साथ ऑलरेडी मैंने बताया कि ये जो पार्टिकुलर केस है राइट नाउ, ये सेक्सुअल असॉल्ट विथ मर्डर है दोस्तों। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज ये नजर सामने आया दोस्तों कि जो लेडी डॉक्टर का जो पेल्विक गर्डल था, मतलब जो लोअर पार्ट था दोस्तों, वो अगर हम बात करेंगे दोनों लेग का, एक लेग है और ये एक लेग है, इसको कंप्लीट ये 90 डिग्रीज में ऐसे फैला दिया था कंप्लीटली। मतलब ये कह सकते हैं कि पेल्विक गर्डल्स को जो है वो तोड़ दिया गया था फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। और बाकी ऑलरेडी मैंने डे 1 में जो मैंने इस वीडियोस बनाया था, तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था प्राइवेट पार्ट से लेकर के आंखों तक का जो मामला, जहां से ब्लीडिंग आ रहा था ओवरऑल। लेकिन ये एक मतलब कि नया मामला सामने आया कि जो पेल्विक गर्डल है वो 90 डिग्रीज तक फैला हुआ था, मतलब वो भी टूट चुका है। मतलब किस तरह का बर्बरता हुआ दोस्तों, आप देख ही सकते हैं। अब यहाँ पर जो कोलकाता के जो गवर्नर हैं वो भी एक्शन में है। इनफैक्ट अगर हम बात करेंगे ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी का, तो डे 1 से उन्होंने भी बोला है कि डेथ पेनल्टी तक भी हो जाना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। देन इसके साथ साथ जो विक्टिम की फैमिली है उनका डिमांड था कि सीबीआई का इंक्वायरी हो, तो वो भी दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब उनकी पड़ोसी इंटरव्यू मतलब के दे रही थी, तो वहां पर उन्होंने मोदी जी से मदद मांगा, खासकर कि मोदी जी इस मैटर पे जो है मदद कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखिए दोस्तों, बात ऐसा है कि यहाँ पर चाहे वो सेंट्रल हो या फिर स्टेट हो, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है सेफ्टी, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी वुमेन सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। मेन कंसर्न वही है दोस्तों। अगर मान के चलिए कि हर दिन या हर साल ये घटना घटते जाएगा, तो हमारा समाज जो है वो कहाँ चला जाएगा, आप खुद ही सोच सकते हैं। हालांकि एनसीआरबी का रिपोर्ट आया था और उसमें साफ साफ ये कहा गया था दोस्तों कि कोलकाता जो है मोस्ट सेफेस्ट सिटी है हमारे भारत का। लेकिन आज आप देख लीजिए कि ये सेफेस्ट सिटी जो है एक घटना से क्या हो गया, ये रैपिस्ट सिटी बन चुका है दोस्तों। और इसमें जो घटनाकर्मी हैं, जो कल्प्रिट हैं, और भी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा तो उससे कई सारी चीज़ें सामने नज़र जब आएगा, तो आगे फर्दर देखा जाएगा तो एक्चुअल में कि इसमें 1 लोग थे, 2 लोग थे या 3 लोग थे, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस पार्टिकुलर इंसिडेंट्स के बाद जो कॉन्स्पिरेसी है वो बिल्कुल, बस हम लोग यही चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट रहे, साथ साथ जो विक्टिम की फैमिलीज है स्पेशली उनको इंसाफ मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि हमारे देश में जो महिलाएं हैं उनके सेफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कुछ ना कुछ बात किया जाए दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें अपना ही पड़ोसी चाइना का, तो वहां पर जो क्राइम रेट है दोस्तों वो 0.06% है। हम ये नहीं बोलेंगे कि वो भारत से ऐसा है, भारत से वैसा है, लेकिन मेरा यहाँ पर ये कहना है दोस्तों कि भारत में लॉ है, चलिए ठीक है, लेकिन वो जो लॉ है एग्जीक्यूट भी हो रहा होगा, बट लोगों को उस कानून से डर नहीं है दोस्तों। इसीलिए आप देखिए कि हर बार कुछ ना कुछ बड़ा बड़ा घटना आपको देखने को मिल जाता है, चाहे वो निर्भया की बात करें, चाहे वो प्रियंका रेड्डी केस की बात करें, और राइट नाउ अभी जो डॉक्टर लेडी थी उनकी अगर हम बात किया जाए तो यहाँ पर जो है जस्टिस चाहिए, इंसाफ चाहिए, वो भी अकाउंटेबल ट्रांसपेरेंसी के साथ। और साथ साथ जब सेंट्रल एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है
तो अब आगे देखते हैं कि निर्णय क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोलकाता पुलिस भी कोऑपरेट करेगी। इसके साथ साथ दोस्तों जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो फॉरेंसिक लैब के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी जो है मतलब कि सीबीआई टीम के साथ जो है उतरे हैं दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। और बाकी ऑल इंडिया लेवल पे जो प्रोटेस्ट चल ही रहा था अक्रॉस इंडिया, साथ साथ डॉक्टर का जो सर्विसेज था एसेंशियल वो भी हड़ताल पे था। बेसिकली अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिमांड्स भी था और होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखिए डॉक्टर क्या होता है ना, जमीन का भगवान होता है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। और जब एक डॉक्टर ही भारत में सेफ नहीं रहेगा तो फिर वो पेशेंट्स को क्या ट्रीट करेगा, और हमारी महिलाएं ही सेफ नहीं रहेगी तो हमारा देश का ग्रो कैसे होगा दोस्तों। तो यहाँ तक ही सारा बात को हम खत्म करते हुए अपनी नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही कुछ अपडेट आएगा इस पार्टिकुलर इंसिडेंट्स को लेके मैं जरूर आपके साथ साझा करूंगा। बस मेरा सरकार से यही आश्वासन है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जस्टिस मिलना चाहिए और #वुमेन सेफ्टी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। थैंक यू सो मच। मैं आपका दूसरा आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों।